प्रणाम। नेगेटिव एनर्जीज यानी कि नकारात्मक ऊर्जाएं, ये ऊर्जाएं कई प्रकार की होती हैं और नाना प्रकार से आपके जीवन को, आपके घर को प्रभावित कर सकती हैं। अब सबसे पहले ये है कि हम पहचानें कैसे कि हमको कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से समस्या हो रही है। तो देखिए, नेगेटिव एनर्जी का एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न सबसे पहले आपकी मानसिकता को प्रभावित करता है। जैसे कि आप नॉर्मल हैं, लेकिन कुछ समय किसी घटना के बाद या किसी एक विशेष स्थिति के बाद आपके स्वभाव में परिवर्तन आता है। परिवर्तन कैसा? दो तरीके का। या तो आपको चिड़चिड़ापन होगा, यानी कि गुस्सा भी आने लगता है, बढ़ जाता है, और दूसरा जो है वो डिप्रेशन यानी कि अवसाद की स्थिति। नॉर्मल से जैसे आप रहते हैं, मान लीजिए आदमी बचपन से ही गुस्सैल स्वभाव का है, तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होते हुए फिर अचानक से गुस्सा बढ़ जाता है, आपको बातें अच्छी नहीं लगती हैं लोगों की, आपस में झगड़े होने लगते हैं, क्लेश होने लगता है, उसी बात पे जब आप मजाक कर रहे थे उसी बात पे आपको गुस्सा आने लगता है। इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। या फिर घर में बच्चों को जो है वो समस्याएं आने लगती हैं, रोने लगते हैं, रोना चालू कर देते हैं, या उनको जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं, या आप कोई दवाई खा रहे हैं और वो मेडिसिन का प्रभाव कम हो जाए, सेम मेडिसिन का, जो भी, अगर आपके घर में कोई रोगी है तो इस तरह की। और एक और सिम्टम्स होता है, वो होता है नींद। नींद जो है, यदि आपकी नॉर्मल चल रही है और अचानक से नींद ना आए, या आप सुबह अगर सो के उठते हैं और आप फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, आप ऊर्जा से भरपूर महसूस नहीं करते हैं, और आपको लगता है कि ऐसा लग रहा है कि 2-4-5 दिन से जैसे किसी ने आपकी ऊर्जा ले ली हो, है ना, चूस ली हो अंदर से। आप बिल्कुल अपने आप को, आपको धक्का देना पड़ता है सुबह सुबह उठने के लिए और अपने काम पे जाने के लिए, या महिलाएं हैं तो अपने कार्य करने के लिए, है ना। या फिर आपको बार बार जम्हाई आती है, उबासी आती है, बार बार लेटने का मन करता है, किसी एक चीज़ में आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तो भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अभी होती क्यों हैं? देखिए, बाकी सब चीज़ें तो अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा किसी वीडियो में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा होती हैं लोगों से। जो नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, वो सबसे ज़्यादा दो चीज़ों से जो है वो लोग फैलाते हैं। एक अपने विचारों से और दूसरा अपनी वाणी से। तो देखिए, आप शादियों का जैसे मौसम चल रहा है, या आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पे भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं, शादी है, विवाह है, कोई फंक्शन है, या आप मार्केट भी जा रहे हैं, या आप ख़ास तौर से मार्केट तो छोड़ दीजिए, आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे कि कोई रिचुअल्स हो रहे हैं, जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, या फिर किसी की मृत्यु में जा रहे हैं, या किसी की 13वीं में जा रहे हैं, या किसी के विवाह में जा रहे हैं, या फिर लोग आपके यहाँ आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिश्तेदार 2-4-5 दिन के लिए आपके यहाँ आए और उसके बाद ही आपको चेंजेस महसूस हों, या कोई 1 घंटे के भी लिए आए कभी कभी, तब भी आपके घर की ऊर्जाओं को या ब्रेन की ऊर्जाओं को डिस्टर्ब कर सकता है, वाइब्रेशंस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो फिर क्या करें, उपाय क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पेन कागज़ लीजिए और नोट कर लीजिए। वीडियो में लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए केवल आवाज़ सुनिएगा पॉज करके, और वीडियो को सेव कर लीजिएगा, और चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा, ताकि अगर भूल जाएं तो दोबारा से वीडियो को देख सकें। और स्वार्थी मत बनिएगा, अगर बात अच्छी लगे या आप इसका प्रयोग करें तो दूसरों को फॉरवर्ड भी कर दें इसको, है ना। दूसरों की सहायता करें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप भी आगे बताएं। करना क्या है, आपको लेना है 5 दियाली दीपक, मतलब जो दिवाली में जैसे मिट्टी के दीपक होते हैं, इस तरीके से छोटे आप 5 दीपक ले लीजिए। और सामग्री आपको चाहिए है, हर दीपक में, इन 5 दीपकों में आपको विभिन्न प्रकार की सामग्री रखनी है। क्या क्या रखना है? ले लीजिए 5 लौंग, 5 काली मिर्च के दाने, 1 चुटकी पीली सरसों, 1 चुटकी जरा सा सेंधा नमक, 1 चुटकी ले लीजिए आप फिटकरी। फिटकरी मार्केट में मिल जाती है,
तो उसको पीस लीजिएगा। जैसे सेंधा नमक अगर खड़ा मिले तो उसको ही पीस लीजिएगा बारीक पाउडर टाइप का, और एक एक चुटकी इसमें डाल दीजिएगा। और चाहिए आपको कपूर, भीमसेनी कपूर का प्रयोग करें, वो आप ले लीजिएगा। तो ये सामग्री आपको सारी दीपावली में रख देनी है। और किसी भी दिन आप जो है ये जो आपको दीपक जलाना है या इस सामग्री को आपको जलाने का है, प्रज्वलित करने का है, ताकि ये जले और इसका धुआं आपके घर में फैले। तो करना क्या है कि आपको पहला दीपक अपने घर के बीचों बीच आपको प्रारंभ करना है, कि घर के बीचों बीच जो भी जगह आ रही है, फ्लैट है आपके बीचों बीच, वहाँ पे आप इसको जला दीजिए। और दूसरा दीपक फिर आपको किसी भी डायरेक्शन में जाइएगा, लेकिन आपको क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमना है। यानी कि जो दाहिना हाथ आता है उस तरफ कहीं भी चले जाइए। और घर के 4 कोने, भाई आपका जो घर होगा वो स्क्वायर शेप में ही होगा, तो जहाँ पे भी वो कमरा पड़ता है, वो जगह पड़ती है, उसके घर के, लेकिन बाहर नहीं, घर के अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि बरामदा में या बालकनी में या छत में नहीं, घर के अंदर की तरफ आपको ये जलाने का है। तो घर के चारों कोनों में ऐसे चक्कर, पहले ब्रह्म स्थान में गए, फिर एक कोने में गए, वहाँ से दाहिने हाथ पे दूसरे कोने में गए, फिर तीसरे कोने में गए, फिर चौथे कोने में गए। तो चारों कोनों में घर के और बीच में ये आपको जलाने का है। इसका समय है सूर्यास्त से 1 घंटे के अंदर। जब भी सूर्यास्त आपके शहर में होता है वो टाइम देख लें, और उसके तुरंत बाद जो है ये आप क्रिया करें। और ये कम से कम 3 दिन करें। आप इसको 5 दिन 7 दिन भी कर सकते हैं। और कभी भी आपको लगे कि हमको ये मेंटेन करना है कि हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी, और ये जो ब्रह्म स्थान है, ये मंदिर के आसपास ये काम नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा कि पूजा घर में जला दिया तो पूजा घर में आपको नहीं जलाना है। ये घर के आंगन में या बीच में जो जगह आ रही है वहाँ से चालू करना है। और ये तीसरी चीज़ जो याद रखना है कि आप पुरुष हैं तो अपने सिर पे, और महिला हैं तो भी अपने सिर पे ढक रहा है, अपने सर को ढक के रखना है आपको। आपके पास साड़ी पहनती हैं तो वो पल्लू आप ले सकती हैं। आप कोई दुपट्टा है, कोई भी कपड़ा है, कोई भी रूमाल है, वो अपने सर के ऊपर इसको, इस क्रिया को करते समय उसको ढक लीजिएगा। और बेहतर होगा कि आप अपने इष्ट का या माँ दुर्गा का ध्यान कर लें, और उनका ध्यान करते हुए बस आप करते हैं कि हमारे घर को जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे क्लियर हो। अब यदि एक काम और कर सकते हैं कि घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सीलन की बदबू आ रही है, या जहाँ से कोई ऐसी नॉर्मल मतलब खुशबू नहीं आती, कुछ अलग से ऑर्डर या बदबू या खुशबू टाइप की आ रही है, सीलन खास तौर से बिना कारण के, मतलब अगर पानी वहाँ से गहरा है, बाथरूम में सीलन है, जो कि कॉमन सेंस है तो वो सीलन आएगी, वो अलग मुद्दा है। लेकिन एक डैम्पनेस सी, एक सीलन सी आ रही है, तो उस जगह पे भी भले ही वो कॉर्नर ना हो, वहाँ पे भी उस कमरे में उस जगह पे भी आप ये सामग्री रख के जला सकते हैं। और तब तक इसको आप रोज करते रहिए शाम को, जब तक कि वहाँ की डैम्पनेस या सीलन या वो बदबू नहीं चली जाती है। और ये 3 दिन 5 दिन आप करके देखिए, और आपको ज़रूर जो है, अगर यदि फ़ायदा होता है तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि हमको भी ये लगे कि जो ये प्रयोग है ये कितना सही है, कितना गलत है। और दूसरों को आप शेयर भी करें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सबका जीवन शुभ हो।